आपने ये नारेबाजी तो सुनी होगी। ये नारेबाजी है बांदा डीएम जे रीवा के खिलाफ, जो वकीलों ने आज की है। नमस्कार, मैं हूं दीपक कुमार पांडे। आज बांदा बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने बांदा डीएम जे रीवा के खिलाफ जमकर नारेबाजी। करीब आधा सैकड़ा अधिवक्ता एकत्रित होकर नारेबाजी करते हुए डीएम कार्यालय पहुंचे। उन्होंने नारेबाजी में बांदा डीएम के मुर्दाबाद के नारे लगाए, बांदा डीएम को निकम्मा कहा, बांदा डीएम को चोर तक कह डाला। आपको याद होगा कि बबेरू में एक ब्राह्मण परिवार का घर गिरा दिया गया था बिना नोटिस के, जहां सदर विधायक प्रकाश द्विवेदी भी पहुंचे थे और मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा था कि इस मुद्दे पर उन्होंने डीएम से बात की थी और डीएम ने कहा था कि घर नहीं गिराया जाएगा और बिना कानूनी प्रक्रिया के कोई भी कार्रवाई नहीं, लेकिन घर गिरा दिया गया था। जिसके बाद उन्होंने बयान दिया था कि बांदा डीएम केवल अपने अधीनस्थ अधिकारियों के कहने पर चलती है, उन्हें कुछ नहीं आता। कुल मिलाकर उन्होंने ये कहा था और आज वकीलों ने भी वही बात कहीं ना कहीं दोहराई और जमकर प्रदर्शन किया। यहां तक कि प्रदर्शन करते हुए डीएम को बाहर बुलाने के लिए अधिवक्ता अड़ गए, वहीं कार्यालय के बाहर बैठ गए। काफी देर तक डीएम को बाहर बुलाने की आवाज लगाई गई। एडीएम साहब तो बाहर आए, लेकिन डीएम साहब अंदर बुलाती रही और बाहर नहीं आए। थोड़ी ही देर में बांदा डीएम पीछे के दरवाजे से अपनी गाड़ी में बैठकर निकल गए, लेकिन वकीलों का प्रदर्शन काफी देर तक चलता रहा। वकीलों का कहना है कि उन्होंने विगत दिनों कई बार शिकायती पत्र दिए हैं, जिन्हें बांदा डीएम कूड़ा में डाल देती है। उन्होंने मांग की थी कि कचहरी परिसर में, तहसील परिसर में गंदगी का अंबाल लगा हुआ है, बिजली की समस्या है और वहीं रात में शराबी इकट्ठे हो जाते हैं, शराब पीते हैं और जुआ भी खेला जाता है। लेकिन प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई, कोई सुनवाई नहीं की गई, जिसके बाद ये प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो गए। उन्होंने कहा, अधिवक्ताओं ने कहा कि ये लड़ाई जारी रहेगी। हालांकि एडीएम ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही 1 ही या 2 दिन में आपके जो जितनी शिकायतें हैं उन्हें पूर्ण कर दिया जाएगा। अब देखने वाली बात यह होगी यह विवाद कहां तक जाता है। वकीलों की तमाम समस्याएं थी, जनता की तमाम समस्याएं थी। इस समस्याओं को लेकर हमने जिलाधिकारी महोदय बांदा को कई पत्र लिखे, जिनमें से प्रमुख समस्या ये है, हमने कहा जिलाधिकारी बांदा से कि आप पूरे जिले को देखती हैं और जहाँ पर बैठती हैं कलेक्ट्रेट में, वहीं इतनी गंदगी है कि वकील खड़ा नहीं हो सकता है। ये बाथरूम अभियोग कार्यालय के सामने इतना गंदा है, 4 पतली चुका, लेकिन कान में जू नहीं निकली, नगर पालिका के बांदा की। अभी तहसील दिवस से भी हमने एक प्रार्थना पत्र दिलवाया कि नगर पालिका के बुलाया करके साफ रख दिया, जू नहीं रहेगी। ये समस्या है। कलेक्ट्रेट में पहले वकीलों को बैठने के लिए जगह होती थी, जहाँ मुआयना होता खतौनियों। अब क्या किया है कि वहाँ मुंशी बैठ जाते, वकील को बैठने जगह मिलती है। हमने एक नया हाल बनवा की व्यवस्था करा दीजिए, वकील कहाँ बैठेगा, खड़े के मुआयना नहीं करेगा। पहले 5 दिन मुआयना होता था, अब 3 दिन कर दिया आपने। एक गेट बंद कर दिया, वकील को घूम करके आना पड़ता है। ये तमाम समस्या है। दूसरा, चकबंदी की तरफ भ्रष्टाचार है कि कोई भी काम चकबंदी अधिकारी या सोसी वो बिना पैसे के काम ही नहीं करता, वकील परेशान रहता है। दलाल वहाँ फिट हो गए हैं, दलालों में सब काम होता है। यही हाल तहसील बांदा में है। तहसील बांदा में एक लेखपाल दफा 6 की रिपोर्ट लगाने के लिए 10,000 20,000 रुपये लेते हैं,
पैमाइश के लिए शहर का लेखपाल 50,000 से लेकर 1 लाख रुपये मांगता है, तब हम करेंगे। सारे लेखपाल रियल एस्टेट का काम कर रहे हैं और वो सुनते नहीं हैं। न तहसीलदार रही काम, यही हाल जो है तहसीलदार काम, SDM का दफा, उसका जो बाबू है दफा 80 के प्रार्थना पत्र डिस्पोजल करने के लिए 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए लेते हैं। किसान आता है, उसके पास 1,000 रुपये नहीं होता तो उसको प्रार्थना खाई कर दिया जाता। शासन से नियम है कि 45 दिन के अंदर ऑनलाइन कराने के बाद डिस्पोजल हो जाना चाहिए। 1-1 महीने तक लेखपाल अपने पास रखे रहते हैं, वो रिपोर्टिंग लगाते जब पैसा नहीं मिले। इन तमाम समस्या जैसे बांदा के लेखपाल है, कनवारा के हैं, मवई बुजुर्ग के हैं, महोकर के हैं, पल्ली के, मालामाल हो गए। जिलाधिकारी ने क्या कहा? जिलाधिकारी भाग गई, हमारी बात बिना सुने भाग गई पीछे गेट से। मैंने ऐसा कहीं चोर डरपोक काम चोर जिलाधिकारी ने देखा है। अब आगे की आपकी क्या रणनीति? हमने आज कह दिया है, अभी ज्ञापन दिया DM को, ADM साहब को। उन्होंने कहा 2 घंटे के अंदर सारे अधिकारियों को बुला करके हम तय कराते हैं। हमारा कहना है यदि 3 दिन के अंदर नहीं होता तो DM को बहिष्कार करेंगे, अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे।